कीमत किसकी होती है? किसी ने प्रश्न पूछा, कीमत किसकी होती है? अच्छे की होती कि बुरे की होती है? कीमत अच्छे की होती कि बुरे की होती है? मैं सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दूं। कीमत अच्छे की होती कि बुरे की होती है? अगर किसी उपकरण के विषय में पूछूं तो भी संशय बैठा है, किसी व्यक्ति के विषय में पूछूं तो भी संशय बैठा है। कीमत अच्छी की होती है कि बुरे की होती है? अमृत भी एक कीमत में मिलता है, या कहें घी भी एक कीमत में मिलता है, और जहर भी एक कीमत में मिलता है। एक शरीर को पुष्टता देता है और एक शरीर के लिए ह्रास पैदा करता है। ऐसे ही संसार में जितनी वस्तुएं हैं, अच्छी भी हैं, उनकी भी कीमत है, और बुरी भी हैं, उनकी भी कीमत है। व्यक्ति के विषय में बात करें तो अच्छा व्यक्ति कीमती होता कि बुरा व्यक्ति कीमती होता है? तो वहां भी देखते तो समझ में आता कि किसको अच्छा कहें और किसको बुरा कहें। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब बहुत चिंतन करते हैं तब एक बात समझ में आती है कि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, और कोई भी अच्छा नहीं है और कोई भी बुरा नहीं है। जब अच्छा बुरा है ही नहीं तो कीमत किस बात की? तो कीमत होती है उपयोगिता की। किस क्षेत्र में कब किस वस्तु की उपयोगिता है, किस क्षेत्र में कब किस वस्तु की उपयोगिता है, उस समय उस क्षेत्र में उस वस्तु की उपयोगिता की कीमत है। अगर वह उपयुक्त वस्तु उपयुक्त समय में उपयुक्त क्षेत्र में अगर प्राप्त होती है तो उसकी कीमत है। अगर उपयुक्त समय में उपयुक्त काल में प्राप्त नहीं हुई, उपयुक्त क्षेत्र में प्राप्त नहीं, तो उसकी कोई कीमत नहीं। आज हमारे लिए भोजन की कीमत है। जब पेट में भूख लगती है तो भोजन की कीमत होती है। लगता है भोजन मिल जाए किसी भी रेट में, किसी भी कीमत में मिले। जब भोजन का अभाव होता है उसमें भोजन की बहुत बड़ी कीमत मालूम चलती है। अब जब वह भोजन कीमती लगता है, उस भोजन को हम भरपेट खा लेते हैं। जब मेरा पेट भर जाता है फिर उस भोजन की हमारे यहां कीमत समाप्त हो जाती है। फिर और कोई कहे कि 2 रसगुल्ले और खा लो, तो क्या? तो क्या भाई 2 रसगुल्ले आप खा सकते हैं? कदाचित 2 खा लोगे, फिर और खा लो कि नहीं भाई अब कुछ नहीं चलेगा। भले ही 2000 रुपए की किलो की कीमत की चीज हो, भले ही 10,000 रुपए की किलो की कीमत चीज हो, लेकिन अब हमारे लिए वो चीज उपयोगी नहीं है, उसके लिए हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। जब तक हमारे लिए उपयोगी है तब तक कीमत है, और जब हमारे लिए उपयोगी नहीं है तब तक हम कीमत अब हमारे लिए नहीं है। ऐसे ही
संसार में हर वस्तु, विषय वस्तु पर जब हम घटित करते हैं तो हर जगह एक ही बात आती है कि उपयोगिता की कीमत है, वस्तु की कीमत नहीं है। वस्तु की कीमत हो ही नहीं सकती है, वस्तु की उपयोगिता की कीमत है। अगर कोई वस्तु हमारे पास पड़ी है, उसका हमारे पास उपयोग नहीं है, तो उसकी क्या कीमत? और उपयोग है और कोई चार लोग मांगने आए तो कहो नहीं, ये हमारे उपयोग की है, इसको हम नहीं दे सकते। प्यार बंधुओं, ये सिद्धांत है, हमें इसी सिद्धांत का पालन करना है। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार सब तुम्हारे लिए उपयोगी है। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे आभूषण सब तुम्हारे लिए उपयोगी है, इसलिए तुम्हें उसकी कीमत है। और हमारे लिए तुम्हारी वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है। तुम अपने ये वस्त्र, नए नए वस्त्र भेंट भी करोगे तो हमारे लिए क्या कीमत? उनको हम कह देंगे भाई इसको हटाओ, इसको यहां से ले जाओ। क्यों? हमारे लिए कीमत नहीं है। बड़े बड़े सोने के आभूषण भी आप, हीरे जवाहरात भी रख दोगे तो क्या कीमत? और तुम्हारे लिए उसकी कीमत है। अभी कोई व्यक्ति सोने चांदी के बिस्किट यहां चढ़ा के दर्शन करे और आप लोग बैठे हो, तो सब सही सही बताना कि आप प्रवचन सुनने में बुद्धि लगेगी कि उसकी वो द्रव्य देखने में बुद्धि लगेगी? है? वो 100-100 ग्राम के बिस्किट उसने ऐसे चढ़ा दिए, 10-20, और फिर हाथ जोड़ के बाहर जाने लगा। तो मुझे लगता है कि प्रवचन सुनने वाले तो ये रहेंगे नहीं, सब उसके पीछे जाएंगे कि था आखिर कौन इतने चढ़ा के गया कैसे। और जब तक प्रवचन चलेंगे मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा, सब क्या देखेंगे? वो बिस्कुट देखेंगे सोने के। क्यों? तुम्हारी दृष्टि में उसकी कीमत है। तो मैं लगता है कि हमें ये मिल जाएगा तो हमें और साधन हमारे बढ़ जाएंगे। अगर 10 में से एक भी मिल जाए तो थोड़ी दुकान में पूंजी बढ़ जाए, थोड़ी व्यापार में और व्यवस्था हम सेट कर लें, अपने घर मकान व्यवस्थित कर लें। और जब तक कमरा खाली नहीं हो जाए इंतजार करेंगे सब लोग जाएं, फिर हम देखें मौका। क्यों? तुम्हारी दृष्टि में अब वही कीमती है। ऐसे ही जो कल्याण मार्ग के इच्छुक हैं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जिन्हें संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई है, उनके लिए इन चीजों की कीमत नहीं है। उनके लिए मोक्ष मार्ग पर रत्नत्रय की कीमत है। जिनके लिए रत्नत्रय उपयोगी है उनके लिए रत्नत्रय की कीमत है, और जिन्हें रत्नत्रय के महत्व को नहीं जाना है वो कंचन की कीमत उनके यहां है। प्यारे बंधुओं, हमें चिंतन करना चाहिए हर समय किस मनुष्य पर्याय की कीमत हमारी क्या है। इस मनुष्य पर्याय की कीमत हमारी क्या है, इस मनुष्य पर्याय की कीमत को हमें कहां लगाना चाहिए। अभी हमने उस मनुष्य पर्याय की कीमत को समझा नहीं है, इसलिए अभी उसकी उपयोगिता हमारे पास है नहीं है। 20 कीमती वस्तु हमारे यहां कबाड़े के ढेर में लगी है। 20 कीमती वस्तु हमारे कबाड़े के ढेर में पड़ी है। क्यों? क्योंकि अभी उस वस्तु की कीमत का हमें ज्ञान नहीं है। भगवान जिनेंद्र की वाणी से कदाचित हम समझ भी लेते हैं, तब भी अंदर वह भाव नहीं जाग पाता कि इसकी कोई कीमत है। अंदर से भाव जगे कि नहीं इसकी कीमत है, नहीं मुझे समझना चाहिए, पर्याय ऐसी नहीं मिली है। कहीं ऐसे ही
नष्ट ना हो जाए, जिन्हें समय का उस पर्याय की कीमत का भान है, वो एक क्षण भी बर्बाद करने से डरते हैं। मेरा समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि निकला समय वापस नहीं आता। जो बीत गया वो वापस नहीं आता। जिसने कीमत समझ ली है वो प्रति क्षण का उपयोग करता है। हम लोग जब आचार्य संघ में थे तो संघ में 2 माताजी थी, माताजी बहुत सारी थी। तो एक माताजी थी, वो क्या करती थी, वो जाप करती रहती थी। जब देखो जाप माला फेर रहे हैं या कोई पाठ कर रहे हैं, मतलब 24 घंटे वो जाप माला पकड़े या कोई पाठ कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने उपयोग को लगाए थे। तो हमने पूछा, माताजी आप थोड़ी बहुत तो खाली बैठा करो, अब तो जाप पकड़े रहते हो या किताब में लगे रहते हो, शास्त्री पढ़ते रहते हो, कुछ तो थोड़ा। महाराज हमें किसी ज्योतिषी ने बताया है कि हमारे अब उम्र के 6-7 महीने शेष बचे हैं, तो हम क्यों व्यर्थ में बर्बाद करें। उन्होंने कहा 5 साल पहले बताया था ज्योतिषी ने कि तुम्हारी उम्र 68 की उम्र में तुम चली जाओगे। तो हमारी 68 की उम्र होने वाली है, थोड़ी महीने शेष बचे हैं, इसलिए हम खाली नहीं बैठते हैं, हम तो जाप माला करते रहते हैं, पाठ करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि जब समय बता दिया जाता तो उसकी कीमत फिर हमें आकलन में आने लगती है कि अब हमें उसका उपयोग करना चाहिए। अभी हम समय को समझ नहीं पाते, उसकी कीमत को नहीं समझ पाते, और हम ऐसे ही अपने समय को निकालते रहते हैं, और हमारा समय ऐसे ही निकलता रहता है। कब निकल जाता है पता नहीं चलता। सुबह से शाम हो जाती, शाम से फिर सुबह हो जाती, इसमें सुबह से शाम हो जाती है। गए घर पर, ये काम किया, वो काम किया, दुकान गए, ये काम किया, वो काम किया, ऐसे करते करते सारा समय कब बीत जाता है, कब 50, 40, 50, 60 के हो जाते पता नहीं चलता है। ओह, बेशकीमती समय बीत रहा है, बेशकीमती समय बीत रहा है, और हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ओह, ये तो बीत जाएगा। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और कल आएगा वह भी कल नहीं रहेगा। ऐसे कीमती समय हमारा निकल जाता है, और हम इस संसार की व्यवस्थाओं में ऐसे उलझे रहते हैं कि सुलझने का नाम ही नहीं मिलता। प्यारे बंधुओं, समझो समझो कब हम कब सुलझेंगे, कब इसकी कीमत को समझेंगे। हमारा पुण्य का उदय है कि आज जिन शासन में हमारा जन्म हुआ है, हमारा पुण्य का उदय है कि आज जिनवाणी के माध्यम से हम इसकी कीमत को समझ पा रहे हैं। अन्यथा कौन समझता था, कौन समझता है। एक एक क्षण का सदुपयोग, एक एक क्षण का सदुपयोग जो करना जानता है वही इसकी कीमत का सदुपयोग कर पाता है। हर व्यक्ति को अपने समय की कीमत को समझना चाहिए। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो पीछे कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक बार किसी काम से एक प्रिंसिपल के रूम में गए। जब बीच में आधी घंटे की छुट्टी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंटरवेल, भोजन पानी नाश्ता पानी करने के लिए। तो उस पीरियड में हम बीच में गए, को पता नहीं क्या काम था, पता नहीं, ध्यान में नहीं। तो सभी शिक्षक बैठे थे प्रिंसिपल रूम में, प्रिंसिपल बैठे थे अपनी सीट पे। तो हम गए प्रिंसिपल साहब से, पता नहीं दस्तखत कराने थे किसी कागज पे, क्या था। तो 10-15 मिनट लग गए हम खड़े थे वहाँ। तो एक हिंदी की मैडम थी, हिंदी पढ़ाती थी।
वो शब्द आज भी मुझे याद में है। बोले थे महाराज, वो बोले उसमें बोल रहे थे कि ना आपस में कि हिंदी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गए, रोज वही पाठ, रोज वही पाठ, रोज वही पाठ, कितने साल हिंदी पढ़ाएंगे। वो शब्द आज मेरे कान में गूंजते हैं, आज भी वो शब्द मेरे कान में गूंजते हैं कि हिंदी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गया। ऐसे संसार में आदमी जीवन जीते जीते बोर क्यों नहीं होता है? काश वह जीवन जीते जीते बोर हो जाए, वो लगे कुछ अब नया करें जीवन में, कुछ ऐसा करें जिससे आत्महित हो। आत्महित का विचार ही नहीं जाग पाता है, सारे जीवन संसार की परंपराओं को निभाने में लगा रहता है। सारा जीवन संसार की परंपराओं को निभाने में निकल जाता है। छोटे से बड़ा हो जाता है, बड़ा से और बड़ा हो जाता है, बड़ा से और बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर चला जाता है, फिर बच्चे बड़े होते हैं, वो बूढ़े होते हैं, वो चले जाते हैं, और बच्चे बूढ़े होते हैं, फिर वो चले जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो बूढ़े होते चले जाते हैं। क्या है? यही जीवन है, यही संतति है, यही परंपराएं हैं, ये चलती रहती हैं और हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये चक्र चल रहा है, वो सारे में हम फंसे हैं और हम भी उसी में घूम रहे हैं। क्या हमारा जन्म इसी संतति को चलाने के लिए हुआ है? हमसे पहले तो हजारों लोगों ने चला ली संतति और चला रहे हैं। अगर हमारा जन्म हम इसी संतति को चलाने में मानते हैं तो हमारा ये बहुत बड़ा भ्रम है। इस भ्रम को मिटाना पड़ेगा। इस मनुष्य पर्याय की कीमत को समझना पड़ेगा, इसकी उपयोगिता को समझना पड़ेगा। इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है जो आज हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। एक एक क्षण बीत जाएगा और फिर लौट करके नहीं आएगा। हम लोगों को भी अच्छा विचार करके ऐसा चिंतन करना चाहिए कि बीता समय वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें अब कुछ अच्छा करना चाहिए। कुछ नियम, संयम, तप, त्याग, ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, मंथन, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब हमारा जीवन इस पर्याय की उपयोगिता हम पूरी सिद्ध कर पाएंगे और इसकी कीमत को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा लाखों का हीरा कोयले के भाव में बिक जाएगा। कहीं लाखों का हीरा कोयले के भाव में ना चला जाए, इस बात का तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा समझदार के लिए। और आप लोग समझदार हैं। जय भगवान महावीर स्वामी की।